नव वर्ष पर शनि का कुंभ राशि में गोचर बनेगा शश महापुरुष योग और इन राशि वालों को मिलेगा अच्छा अवसर। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात कर रहा हूँ। एक विशेष बिंदु जो ग्रहों में विशेष परिवर्तन लाने वाला है, सभी राशियों पर एक विशेष प्रभाव उसका होगा, कुछ पे अच्छा कुछ पे बुरा। शनिदेव अगले साल अर्थात 2023 में अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 17 जनवरी को रात को लगभग 6 से 7 बजे के आसपास अपना परिवर्तन आरंभ करेंगे। शनिदेव 30 वर्षों के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। ये एक विशेष बात है। इस राशि में इनका स्थान 29 मार्च 2025 तक रहेगा, फिर उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने के साथ ही शश महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा, जो कि राजयोग कहलाता है। ज्योतिष में शश महापुरुष योग को शुभ और योग कारक माना गया है। ज्योतिष गणना के अनुसार जब शनि लग्न भाव या फिर चंद्र भाव से केंद्र में होते हैं तो शश महापुरुष योग का निर्माण होता है। शनि यदि कुंडली में लग्न से पहले चौथे, 7वें या फिर 10वें भाव में तुला, मकर या कुंभ राशि में स्थित हो तो शश महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण होता है और ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही शनि के परिवर्तन से कुछ राशियों की ढैया और साढ़े साथी समाप्त होगी तो कुछ राशियों की ढैया और साढ़े साथी आरंभ हो जाएगी। इस विषय में चर्चा करें तो शनि के राशि परिवर्तन से वृषभ, मिथुन, तुला और धनु राशि के लोगों को फायदा मिलेगा। इन राशि वालों को जो पिछले कुछ समय से परेशानियों का सामना कर रहे थे, उन परेशानियों से इनको राहत मिलेगी। भाग्य का अच्छा साथ भी मिलेगा। नौकरी में बेहतरीन अवसरों की प्राप्ति होगी। शनि जब 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे तो मिथुन और तुला राशि वालों के ऊपर चल रही शनि की साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी। वहीं धनु राशि पर से शनि की साढ़े साथी भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे में इन राशियों के अच्छे दिन तो शुरू हो ही जाएंगे। वर्तमान में शनि अपनी सामान्य राशि मकर में गोचर कर रहे हैं, तो उसके प्रभाव के कारण मिथुन और तुला राशि के जातकों की ढैया चल रही है। वहीं धनु और मकर कुंभ राशि के जातक साढ़े साथी के प्रभाव में चल रहे हैं। जैसे ही शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, मिथुन और तुला राशि के जातकों की ढैया समाप्त हो जाएगी। वहीं धनु राशि के जातक शनि के साढ़े साथी के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों की ढैया शुरू हो जाएगी, उन्हें सावधान रहना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के 8वें भाव में, वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 4थे भाव में शनि का गोचर आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा मकर राशि की साढ़े साथी का अंतिम चरण होगा और कुंभ राशि के जातकों का मध्य चरण होगा साढ़े साथी का, तथा मीन राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़े साथी आरंभ होगी। इस तरह से भगवान शनिदेव अपने परिवर्तन से कुछ राशि वालों को राहत पहुंचाएंगे, कुछ को थोड़ा परिश्रम देंगे। कष्ट नहीं बोल सकते, वो परिश्रम ही होता है, हमें वो कष्ट लगता है। इसलिए जिनके ढैया और साढ़े साथी आरंभ हो रही है वे सावधान रहें और जिनके पूर्ण हो चुकी है वे आनंद की अनुभूति करेंगे। आगे हम बात करेंगे कि प्रत्येक राशि पर इस परिवर्तन का व्यक्तिगत रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। बात करते हैं मेष राशि की कि शनि के
राशि परिवर्तन से मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष राशि वालों के शनि का एकादश भाव में गोचर होगा। इस अवधि में शनि चंद्रमा से आपके 11वें भाव में होते हुए गोचर करेंगे। यह आपके लिए शुभ समय है। वित्तीय रूप से यह बहुत अच्छा समय है। चाहे आप व्यापार में हो या किसी व्यवसाय में, आपको अप्रत्याशित लाभ होने की पूरी संभावना है। यह धन और ये लाभ आपके लिए आनंद व अधिक लाभ प्राप्त करने के अवसर लेकर के आएगा। आपके हर प्रकार के प्रयास सफल होंगे और परियोजना के मनवांछित परिणाम भी प्राप्त होंगे। इस समय विशेष रूप से जायदाद प्राप्त होने की भी संभावना है। जो व्यक्ति गृह निर्माण सामग्री, कोयला, चमड़े आदि का व्यवसाय करते हैं, वे अपने व्यापार में और भी अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो पदोन्नति की पूरी संभावना है। उच्च शिक्षा हेतु भी यह विद्यार्थियों के लिए शुभ समय है। यह आपके सोच को और भी उद्यमशील बनाने का समय है, यानी परिश्रम का समय है। सामाजिक जीवन भी संतोषप्रद तो रहेगा ही आपका। समाज में आपका मान सम्मान, स्तर व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप में से कुछ को समाज द्वारा विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा सकता है। और यदि आप अविवाहित हैं तो आपको मनपसंद जीवन साथी मिलने की पूरी संभावना है और विवाह भी आपका हो सकता है। यदि आप एकल हैं और विवाह तो नहीं करना चाहते लेकिन रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो विपरीत लिंग वाले मनोहारी व्यक्ति का साथ आपको मिल सकता है। आपके मित्र आपके सहायक होंगे और नए मित्र भी आपके बन सकते हैं, इसलिए इसमें भी आप ध्यान रहें, फायदा उठाना ना भूलें। आपके मालिक व सहयोगियों का आपके प्रति व्यवहार सकारात्मक मिलेगा। पति पत्नी व बच्चों का सुख अच्छा प्राप्त होगा और परिवार की मनोकामना पूर्ण करने वाली वस्तुएं आप प्राप्त कर पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम और अच्छा रहेगा, इसलिए 2025 तक जो यह शनि का गोचर है इसका आनंद उठाएं। वृष राशि की बात करते हैं। इस अवधि में 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक की अवधि में शनिदेव वृष राशि वालों के 10वें भाव में होते हुए गोचर करेंगे। यह स्थिति इनके लिए थोड़ी कष्ट व मानसिक संताप की सूचक हो सकती है। इससे आपको आपके व्यापार व्यवसाय में तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों और व्यवसायियों को इस दौरान हानि झेलनी पड़ सकती है। यदि आप कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो नुकसान से बचने के उपाय जरूर करें। आप में से किसी को कुछ अपना व्यवसाय अथवा कार्यक्षेत्र बदलने के विषय में भी सोचना चाहिए। आप में से कुछ को नौकरी भी मिल सकती है। जो बेरोजगार हैं उनको परिश्रम वाली नौकरी मिल सकती है, लेकिन उसमें कुछ कठिनाई जरूर आएगी, इसलिए पीछे ना हटें और अपनी हाड़ तोड़ मेहनत करें। हार्डवर्क करके नौकरी जरूर प्राप्त करें और नौकरी में भी आपको परिश्रम पूरा करना पड़ेगा, तभी स्टेबिलिटी आएगी। आप और आपके मालिक के बीच परस्पर विरोधी भावना उत्पन्न हो सकती है, इसलिए कृपया शांति से नौकरी करें। गुप्त शत्रु उत्पन्न होने की पूरी संभावना है, इसलिए शत्रुओं के विषय में भी सावधान रहें। आमदनी से अधिक व्यय आपको निर्धनता के कगार पर लाकर खड़ा कर सकता है, इसलिए ज्यादा खर्च ना करें और ऋण लेने से आपको बचना चाहिए। इसके साथ ही आपको स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने घुटने और छाती की सही देखभाल करें। घुटनों में दर्द जैसी परेशानी हो सकती है और छाती में दर्द, असहनीय पीड़ा की संभावना बनी हुई है। साथ में अपने माता पिता का भी ध्यान रखें, क्योंकि उनके बीमार होने की संभावना भी बनी हुई है। यहाँ तक कि जीवन खतरे में भी पड़ सकता है, इसलिए सचेत रहें। स्वास्थ्य जांच समयानुसार कराते रहें। घर पर आप व आपकी पत्नी या आपका पति के बीच मानसिक वैमनस्य परस्पर घृणा का कारण बन सकता है। यात्रा का योग तो है ही, परंतु उसमें भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप में से कुछ लोग पाप प्रवृत्ति में भी लिप्त हो सकते हैं, और लिप्त नहीं भी होंगे तो आपके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत होगी कुछ गलत करने की, लेकिन अपने आप पे नियंत्रण रखें।
सामाजिक कार्य जिस प्रकार पहले से करते आए हैं समाज में, उसी तरह अपना मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखें तो आपको 2025 तक जो शनि का प्रभाव है उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि वालों के शनिदेव चंद्रमा से 9वें भाव में होते हुए गोचर करेंगे और जैसे ही 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे शनिदेव, मिथुन राशि वालों की ढैया समाप्त हो जाएगी। तो एक ये इनके लिए बहुत ही सुखद सूचना है। परंतु 9वें भाव में शनि के आने से थोड़ी सी विपत्ति और व्यथा का सूचक बनता है। आपके कार्यक्षेत्र के लिए कुछ समय कठिनाईपूर्ण रहेगा। आपका स्थानांतरण हो सकता है। वह कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम भी आपको करना पड़ सकता है। शत्रुओं व अपने से नीचे काम करने वाले सहयोगियों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वे इस समय आपको धोखा दे सकते हैं। किसी भी ऐसी बात से आपको बचना चाहिए जिसके कारण आपको अपनी कार्यस्थल अथवा समाज में बदनामी मिले। इस तरह का कोई कार्य आपको नहीं करना चाहिए। मनवांछित लाभ पाने में और सामान्य दिनों में अधिक समय लग सकता है, क्योंकि राशि परिवर्तन हो रहा है तो पिछला जो भी नकारात्मक प्रभाव था वो निकलने में समय लगेगा और अच्छा प्रभाव को आने में समय लगता है। वित्त के प्रति भी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। इस दौरान आपको फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। कुछ मौके ऐसे जरूर आएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ घूम लेते हैं, वहाँ घूम लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, लेकिन वो प्रभाव अगर आपने नियंत्रित कर लिया तो आपकी फिजूल खर्ची रुक जाएगी। आप में से कुछ के लिए अतिरिक्त आय भी करेंगे, परंतु अनेक बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। खर्चे ज्यादा दिखेंगे तो आप इनकम सोर्स भी ढूंढेंगे अलग से, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको। साथ ही मुकदमेबाजी, आपराधिक गतिविधियों व धर्म विरोधी कृत्यों से दूर रहना चाहिए आपको। आप में से कुछ इस दौरान अपराध में भी फंस सकते हैं। अपराधियों के साथ उठ बैठ हो सकती है आपकी, इसलिए सावधान रहें। स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से आप पति पत्नी व बच्चों के कारण तथा अन्य कारणों से भी अशांत और व्यथित रह सकते हैं। किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी से झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, इसलिए मन में अशांति रहने की पूरी संभावना है। आपका पुत्र किसी जानलेवा रोग से ग्रस्त हो सकता है, संभावना संक्रमण की बनी हुई है, तथा आप में से कुछ को किसी निकट संबंधी के दाह संस्कार में भी जाना पड़ सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए शनि का परिवर्तन ढैया तो खत्म कर रहा है, लेकिन अनेक परिश्रम साथ में लेकर के आ रहा है, तो इसलिए सावधानी से अपना समय व्यतीत करें। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए ढैया शुरू हो जाएगी कब से? 17 जनवरी 2023 से जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो इनके 8वें भाव में होते हुए गोचर करेंगे चंद्र कुंडली में, तो इनकी ढैया शुरू हो जाएगी। इनके लिए यह कठिन समय है। आप में से अधिकतर को कामकाज, व्यवसाय, व्यापार या किसी भी कार्य क्षेत्र में विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को तो अपने कामकाज या नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है, मतलब नौकरी छूट सकती है। इस समय आप बुरी लत, जुआ व कुसंगति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। यहाँ तक कि आप में से कुछ को दुर्जन दुष्ट संगत के चक्कर में पड़कर कारागार भी, जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है, इसलिए सावधान रहें। समाज में आपका नाम व प्रतिष्ठा भी कलंकित हो सकती है। आप में से कुछ संसार त्यागने का मानस भी बना सकते हैं, जीवन से व्यथित हो सकते हैं। यात्रा का योग तो बना हुआ है ही। इस समय वित्त के प्रति सावधानी बरतें व खर्च पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य इन दिनों चिंता का कारण बन सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आप किसी गंभीर रोग से ग्रसित भी हो सकते हैं जिससे आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है, इसलिए सामान्य सी भी यदि कोई बीमारी होती है, रोग होता है, तो अवश्य जांच कराएं, उसको हल्के में ना लें। आपको परिवार को भी
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रहों की परिवर्तनशीलता के कारण परिवार के सदस्यों को कठिनाईपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है, इसलिए परिवार का भी विशेष ध्यान रखें। आप में से कुछ व्यक्तियों के लिए किसी परिवार के सदस्य अथवा घरेलू पशु की मृत्यु हो सकती है। अपने निकट व अंतरंग व्यक्तियों से तर्क वितर्क ना करें, क्योंकि परिवार में नए शत्रु बन सकते हैं। जरा सी बहस अपने ही प्रियजन को आपका शत्रु बना सकती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के चंद्र कुंडली में शनिदेव 7वें भाव में गोचर करेंगे। 17 जनवरी 2023 से इनका यह परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। 7वें भाव में यह जीवन में उदासी का सूचक लेकर आने वाला है। जीवन के लगभग हर क्षेत्र, हर पहलू पर पहले से अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता रहेगी। आमदनी सीमित रहेगी और उस पर भी छल कपट व धोखाधड़ी से धन हानि हो सकती है। जो भी हो, ऋण लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस ऋण से मुक्ति मिलने में बहुत ही समय लग सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है। मतलब आप चुकाते रहेंगे लेकिन हिसाब ही पूरा नहीं होगा। काम धंधे में भी आपको अपनी ओर से और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, और अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी आपको। यदि आप साझेदारी में, पार्टनरशिप में धंधा करते हैं तो आपको फिर धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए कि कोई आपको बेवकूफ ना बना जाए। यदि नौकरी में है या किसी पद पर है तो उसकी गरिमा बनाए रखें। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका पद, आपकी नौकरी चली जाए। विद्यार्थियों को इस समय एकाग्रता से पढ़ाई करने में कठिनाई हो सकती है। कुछ लोग इस दौरान विदेश भी जा सकते हैं, बहुत अच्छे चांस मिलेंगे, उनको कोशिश करनी चाहिए। परंतु यात्रा पर जाने से पहले सोच विचार कर लें, क्योंकि आप में से अधिकांश के लिए यात्रा बहुत कठिन होगी। यह समय इस बात का संकेतक है कि आपका अपना घर न रहने के कारण आपको विवश होकर अन्यत्र रहना पड़ेगा। घर भी छूट सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आप में से कुछ लोगों को, सिंह राशि वाले जो हैं, उनको गुर्दे, यौन अंग तथा मूत्र नलिका से संबंधित रोग होने की पूरी संभावना है। आपके पति या आपकी पत्नी व बच्चों में से किसी के स्वास्थ्य संबंधी शिकायत हेतु लापरवाही न बरतें, क्योंकि बाद में इससे जीवन खतरे में पड़ सकता है। घर पर शांति व सामंजस्य बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। पहले जीवन साथी की मृत्यु के कारण आप में से कुछ पुनर्विवाह कर सकते हैं। मित्रता को पूर्णतया विकसित होने दें और मित्रों से अच्छा सामंजस्य बनाए रखें। यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपके अंतरंग मित्र भी आपके शत्रु बन जाएंगे और आपको त्याग देंगे। ईगो एटीट्यूड आपको कम करना चाहिए, गुस्सा कम करना चाहिए। इस समय मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। आप में से अधिकांश में निरंतर मानसिक क्लेश व अशांति की भावना की संभावना बनी हुई है। किसी भी प्रकार के मुकदमे आदि से दूर रहना ही बुद्धिमानी होगी। यह मुकदमा अथवा चुनाव लड़ने हेतु अच्छा समय नहीं है। विजय प्राप्त होने की संभावना बहुत ही कम है, इसलिए कृपया सावधानी रखें। कन्या राशि की बात करते हैं। इस अवधि में चंद्रमा से शनिदेव आपके 6ठे भाव में होते हुए गोचर करेंगे। यह मुख्य रूप से धन लाभ का सूचक है। इस दौरान आप समस्त बिल, ऋण व आदि जो भी शुल्क है वो चुका देंगे। धन सरलता से आपकी ओर अधिक व प्रचुर मात्रा में आएगा। आप भूखंड अथवा मकान भी क्रय कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से ही कोई प्लाट है तो आप मकान बनाने के विषय में भी सोच सकते हैं। यह समय शत्रुओं को हराकर विजय प्राप्त करने का है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप शांति अनुभव करेंगे। व्यावसायिक और सामाजिक दृष्टि से भी आपके लिए अच्छा समय है। आप में से कुछ के लिए अधिकारी विशेष रूप से आपका समर्थन करेंगे। मित्र भी अभूतपूर्व सहायता करेंगे व सहानुभूति दर्शाएंगे।
विवाहित व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन सुखमय व प्रेममय होगा और प्रेमियों को परस्पर अनेक भावनात्मक क्षण व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। जिन लोगों की संतान नहीं है या जो संतान उत्पन्न करने की सोच रहे हैं, उन्हें संभव है कि इस समय परिवार में नए सदस्य का स्वागत करने का अवसर मिल सकता है, इसलिए प्रयास आरंभ करें 17 जनवरी के बाद से। आपको ग्रहों के परिवर्तन के कारण आपके संबंधी भी बहुत सहायता करेंगे, सुखी रखेंगे। तो ये कन्या राशि वालों के लिए एक अच्छा समय है, इन्हें हर प्रकार से लाभ प्राप्त हो रहा है, तो इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं तुला राशि की। शनि का परिवर्तन इनके पंचम भाव में 5वें घर में गोचर करेगा और उसी समय 17 जनवरी से इनकी ढैया भी समाप्त हो जाएगी। परंतु यह परिवर्तन इनके लिए थोड़ा सा उदासी और अवसाद का द्योतक है। इस दौरान आप महसूस करेंगे कि आप मूर्खतापूर्ण प्रक्रियाओं में लिप्त हो रहे हैं, अपने ही सगे संबंधियों तथा अन्य लोगों से झगड़े फसाद और विवाद में उलझ गए हैं। आप में से कुछ परिवार के सदस्यों के साथ मुकदमेबाजी में भी लिप्त हो सकते हैं या विपरीत लिंग वालों के साथ आपकी नहीं बन पाएगी, इस तरह के चांस ज्यादा बन रहे हैं। अपने व्यवहार को संयमित रखना चाहिए क्योंकि उतावलापन समाज में आपकी मान मर्यादा को मिटा सकता है। वित्तीय मामलों में आपको सावधान रहना चाहिए। कामकाज के भी सही संचालन की आवश्यकता है। दिमाग संतुलन में रख करके आप कार्य करें। व्यवसायी हैं तो नया धंधा कोई भी हाथ में न लें, कोई नया व्यापार शुरू न करें क्योंकि उसमें हानि होने की पूरी संभावना है। यदि आप निवेश या शेयर बाजार में हैं तो वर्तमान स्थिति आपके लिए संतोषजनक नहीं है, इसलिए आपको इसमें हाथ नहीं आजमाना चाहिए। इस समय 2025 तक कुछ भी नया आरंभ नहीं करें क्योंकि मनवांछित परिणाम मिलने की उम्मीद नहीं है। आपकी पत्नी या आपका पति व आपके बच्चे के स्वास्थ्य के विशेष देखभाल की आवश्यकता है। अपने बच्चे की किसी भी स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के प्रति लापरवाही न बरतें, उसकी बात को इग्नोर ना करें। यदि वह जुकाम भी बताता है तो डॉक्टर के सीरियसली ले जाकर के चेकअप जरूर करवाएं क्योंकि अगर आपने इग्नोर किया तो बाद में ये जानलेवा सिद्ध हो सकता है। यदि स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों की अनदेखी की गई तो आपकी पत्नी या आपके पति बीमार पड़ सकते हैं। आप में से अधिकांश के मानसिक संताप तथा अधिकांश को अस्थिरता भी झेलनी पड़ सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के प्रति विमुखता उत्पन्न हो सकती है, प्रेम की कमी हो सकती है। घर में सुख चैन बनाए रखने हेतु आपको कुछ प्रयास जरूर करने पड़ेंगे। साथ ही विद्यार्थियों को पढ़ाई में अरुचि लग सकती है, इसलिए निरंतर अपना अध्ययन बनाए रखें। अरुचि का मतलब है कि आपको फिर आने वाले जो एग्जाम है उसमें नंबर कम आने की पूरी संभावना रहेगी, इसलिए अपनी पढ़ाई की रुचि को बनाए रखें निरंतर। वृश्चिक राशि की बात करें तो इस अवधि में शनिदेव वृश्चिक राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे। इनके लिए यह बहुत कठिन समय है। जीवन के अन्य बातों के अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था को भी अच्छे से संभालना होगा। जितना संभव हो ऋण न लें, खर्चा कम करें, पैसे की बर्बादी से बचें। आप में आपके व्यापार व्यवसाय के प्रति उत्साहहीनता आ सकती है, उदासीन हो सकते हैं और कुछ लोगों को अपने कामकाज के प्रति अरुचि होने के कारण अपने वरिष्ठ या उच्च अधिकारियों का क्रोध झेलना पड़ सकता है। आप में से कुछ का इस दौरान अन्य जगह स्थानांतरण भी हो सकता है। सामाजिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए ठीक नहीं है। अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए विशेष प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। ऐसे क्रियाकलापों से आपको बचना चाहिए जिनमें अपमान होने का भय हो। स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने की विशेष आवश्यकता है। आप में से कुछ को अकर्मण्यता, उदर रोग, बादी, वायु रोग अथवा
अन्य छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है तथा आप में से कुछ मनोव्यथा, भय, मानसिक उलझन या चिंता से भी ग्रस्त हो सकते हैं। कुछ लोगों के मन में न्याय विरोधी विचार पनप सकते हैं जो मन में पाप कर्म करने की तीव्र इच्छा जागृत कर सकते हैं। शत्रुओं के साथ विवाद से आपको बचना चाहिए। आप में से कुछ को मित्रों व शुभ चिंतकों से भी अलग रहना पड़ सकता है, अलग होना पड़ सकता है। अपने घर पर पत्नी व बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि बीमारी अथवा अन्य कारण से जीवन जोखिम में पड़ सकता है। आप में से कुछ परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के कारण शोकमग्न हो सकते हैं। अपने संबंधियों व निकटतम प्रिय व्यक्तियों के साथ किसी अप्रिय स्थिति में भी पड़ सकते हैं, इसलिए आपको बचाव जरूरी है। इस दौरान संभव है अपने परिवार तथा संबंधियों में आपके कुछ नए शत्रु बनेंगे, उनसे सावधान रहें। इन दिनों छद्मवेशी शत्रुओं से सावधान जरूर रहना चाहिए जो छुपे हुए शत्रु हैं। फिर भी आप में से कुछ घर में नवजात शिशु के आने की पूरी संभावना है, तो ये एक खुशी का मौका आपको जरूर मिल सकता है। बात करते हैं धनु राशि की। इस अवधि में 17 जनवरी से 29 मार्च 2025 तक शनिदेव आपकी राशि से तीसरे भाव में होते हुए गोचर करेंगे। यह शुभ समय का संकेत है धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि इनकी साढ़े साथी समाप्त हो रही है। यह आपके कार्य क्षेत्र के लिए व वित्त हेतु, धन संपदा हेतु उत्तम समय है। आप में से अधिकांश अनेक प्रकार से धनोपार्जन करेंगे। इन दिनों आरंभ किया गया कोई भी व्यापार, परियोजना या काम धंधा निश्चित रूप से सफल होगा। यदि आप मुर्गी पालन अथवा कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो यह आपके लिए विशेष रूप से शुभ समय है तथा अपने अपने कार्य में आपको विशेष लाभ होगा। आप में से कुछ इन दिनों भूमि अथवा अन्य अचल संपत्ति भी क्रय कर सकते हैं। कुल मिलाकर धन संबंधी मामलों में यह आपके लिए समय अच्छा और शुभ है। यदि आप बेरोजगार हैं तो भाग्य आपका द्वार अवश्य खटखटाएगा और आपको सन्मुख कई अनेक नौकरियां लाकर रखेगा अथवा अनेक कार्यों के आपके पास प्रस्ताव आएंगे। जो व्यक्ति नौकरी में है उन्हें वेतन वृद्धि, उच्च पद व अधिकार मिल सकते हैं। आपकी समझ, योग्यता तथा प्रयास सभी का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करेगा। सामाजिक दृष्टि से यदि देखें तो भी यह आपके लिए शुभ समय है, क्योंकि आप सामाजिक सफलता की सीढ़ी उत्तरोत्तर चढ़ते ही जाएंगे। आप में से अधिकांश घर पर नौकरानी या कार्यालय में सहायक नियुक्त कर सकते हैं जो आपके कामकाज में मदद करेंगे। जो भी हो, आप हर प्रकार के तर्क वितर्क में अपना पक्ष इतने स्पष्ट रूप से सहजता से रखेंगे कि आप ही विजयी होंगे। स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही और आपको लगेगा कि आपके पैरों में शक्ति व उत्साह के पंख लगे हुए हैं। यदि पहले कोई रोग रहा भी है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और सुख चैन का अनुभव करेंगे। घर पर भी पूर्णतया सुख और चैन का वातावरण रहेगा। आपकी पत्नी या आपका पति और अधिक आपके लिए प्रेममय व समर्पित हो जाएंगे। आपको दाम्पत्य जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त होगा। आपके भाई बहनों व बच्चों का व्यवहार आपके लिए अच्छा रहेगा। वे कार्य में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। शत्रुओं की तो पराजय होगी ही होगी। आप पर भाग्य लक्ष्मी भी मेहरबान होगी। आप में से कुछ को यात्रा भी करनी पड़ सकती है, इसलिए सावधानी से यात्रा करें और इस शुभ समय का पूर्ण आनंद लें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि का शनि का जो परिवर्तन है वो दूसरे भाव में गोचर करेगा और इसी के साथ मकर राशि का अंतिम चरण साढ़े साथी का शुरू हो जाएगा। मतलब 5 साल निकल गए हैं, 2.5 साल और रहे हैं, तो वो 17 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। यह सामान्य रूप से आपके लिए थोड़ा कठिन समय रहेगा।
आप में से अधिकांश व्यक्तियों को अपने लक्ष्य व परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होगा। यदि आप नौकरी में हैं अथवा किसी व्यवसाय में हैं तो सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ाएं। एक साथ लंबी छलांग न लगाएं, क्योंकि यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। यह समय वित्तीय दृष्टि से भी प्रतिकूल है। अपने खर्चों पर आपको लगाम लगानी चाहिए और यह देखना चाहिए कि आपका धन कहाँ व्यय हो रहा है। आप में से कुछ अनेक स्रोतों से धन अर्जित कर सकते हैं, परंतु वह धन हाथ में रखना कठिन होगा। पैतृक संपत्ति की बात करें तो उससे संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद से आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि यह आपके सुखी जीवन व आत्मगौरव को ठेस पहुंचा सकता है। इस विशेष समय में आप व्यर्थ के झगड़ों में पड़कर नए शत्रु बना सकते हैं। आप में से कुछ में नृशंसता अथवा निर्दयता पनप सकती है और संभव है कि आप कोई अपराध भी कर बैठें। इसलिए विशेष सावधानी बरतें, अपने स्वभाव में नरमी लाएं। आप में से कुछ तो अपने परिवार में ही नए शत्रु बना सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर अपने पति या अपनी पत्नी को परेशान ना करें। बच्चों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह ग्रह स्थिति परिवर्तन उनके लिए भी जोखिम देने वाली है। स्वास्थ्य का इस समय सही रूप से ध्यान रखें। आप स्वयं को दुर्बल व निस्तेज अनुभव कर सकते हैं, साथ ही शक्तिहीन भी हो सकते हैं। आप में से अधिकांश व्यक्तियों को थोड़ा कठिन काम करके ही थकान महसूस हो जाएगी, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। साथ ही अपने रंग रूप पर भी ध्यान दें। आप में से कुछ लोगों को इन दिनों विदेश जाने का मौका जरूर मिल सकता है और कुछ लोग अपने उद्देश्य के बिना ही इधर उधर भटक सकते हैं। इसलिए यह आपकी व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर करता है कि कौन तो विदेश जाएगा और कौन व्यर्थ में ही इधर उधर भटकने वाला है। इसलिए गोचर के साथ साथ अपनी कुंडली में शनि की स्थिति भी आप जरूर चेक करवाएं, ताकि आपको दोनों की मैचिंग करके, यानी शनि का गोचर और कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, दोनों का मिलान करके ही आपको निश्चित फल की प्राप्ति होगी, जो आपको ज्योतिषी बता सकते हैं। कुंभ राशि की अगर बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों के शनिदेव पहले घर में ही गोचर भ्रमण करेंगे। यह कुंभ राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण समय है। वित्त न्यूनतम स्थिति में रहेगा, धन की बहुत कमी बनी रहेगी। व्यर्थ के खर्चे और अनावश्यक ऋण से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यह और भी अधिक कमी कर सकते हैं धन की आपके जीवन में। व्यक्तिगत रूप से आप निराशावादी हो सकते हैं और बाहर से आपका व्यक्तित्व अप्रियकर हो सकता है। लोग आपको नापसंद भी कर सकते हैं। आप में से कुछ पूर्व निश्चित उद्देश्यों को पूर्ण करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं और कुछ को न्यायिक हिरासत में जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ ही स्वास्थ्य की ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अस्वस्थता का कारण रोग न होकर शस्त्र, विष, अग्नि, शारीरिक पीड़ा व थकान भी हो सकती है। इस कारण आप बीमार हो सकते हैं। इन वस्तुओं से स्वास्थ्य को खतरा है, अतः दूर रहने की चेष्टा करें। आपकी पति या पत्नी को भी शारीरिक पीड़ा, दर्द अथवा बेचैनी हो सकती है, अतः उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। आप में से कुछ को सिर में दर्द हो सकता है या ऐसा लग सकता है कि शरीर की समस्त शक्ति निकल गई है और निस्तेज हो गया है। इस समय काफी मानसिक व्यथाएं भी हो सकती है। अपनी प्रतिष्ठा व मान बनाए रखने हेतु यह एक चुनौतीपूर्ण समय है, अतः ऐसे क्रियाकलापों से आपको बचना चाहिए जो इस पर प्रभाव डालते हैं। इन दिनों यात्रा करनी पड़ सकती है। आपको सुदूर स्थानों पर भी जाना पड़ सकता है तथा आपका ट्रांसफर विदेश में भी हो सकता है, परंतु आप में से अधिकांश के लिए अपने स्वजनों और प्रियजनों तथा घर की सुख सुविधाओं से दूर रहना कोई सुखद अनुभव नहीं होता। घर में सुख शांति बनाए रखना आपका काम है। इस विशेष समय में आपके भाई बहनों व उनकी पत्नियों पतियों से झगड़ा हो सकता है। अपनी पत्नी या अपने पति व बच्चों से भी कोई अप्रिय बात न करें।
और उनको जीवन को खतरे में डालने वाली वस्तुओं से दूर रखें। आपको किसी निकटतम व्यक्ति के अंतिम संस्कार में भी जाना पड़ सकता है। आप में से कुछ को अचानक धोखाधड़ी का शिकार भी होना पड़ सकता है। मित्रता एक अमूल्य निधि है जिसे शनि की यह गति विपरीत रूप से प्रभावित कर सकती है। आपके मित्र भी आपके शत्रु हो सकते हैं, इसलिए अपने मित्रों और मित्रता को सुरक्षित रखें। स्वयं को सतर्क व चुस्त दुरुस्त रखें, क्योंकि इस समय विशेष में आप बुराइयों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि यह मध्य समय है इनके साढ़े साथी का। मतलब 1-2.5 साल निकल चुके हैं, दूसरा 2.5 साल ये शुरू हो रहा है, तो इसलिए विशेष सावधानी रखें। बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि वालों के लिए शनि का 12वें भाव में गोचर रहेगा। यह धन की कमी और वित्तीय रेखा के नीचे की ओर आने का संकेतक बना हुआ है। इस समय व्यर्थ के व्यय व धन बर्बाद करने का खतरा बना हुआ है। यदि आप कृषि अथवा कृषि उत्पादों से संबद्ध कार्य करते हैं तो विशेष सावधानी बरतें, वरना हानि हो सकती है। भोजन सामग्री भंडार में संचित कर लें, क्योंकि कठिनाई के समय इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। सूखा भोजन सामग्री जरूर बचा कर रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि की उपेक्षा ना करें, क्योंकि यह जानलेवा सिद्ध हो सकती है। आपके पैरों व नेत्रों को विशेष देखभाल की आवश्यकता है। काम धंधे पर भी आप विशेष ध्यान दें, लापरवाही ना करें। काम काज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के प्रति सावधान रहें। आप में से कुछ को अपने कार्यस्थल पर नेकनामी व पद बनाए रखने के लिए सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कठिनाई आ सकती है, मुश्किल हो सकता है। आप में से कुछ को अपना व्यापार बदलना पड़ सकता है और यात्रा का योग भी है, तो यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आप में से अधिकांश लोगों को विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है और परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, परंतु अधिकतर व्यक्तियों के लिए यात्रा महंगी साबित होगी। घर में शांति बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि आप अपने ही लोगों से विवाद में पड़ सकते हैं। साथ में कुछ लोग गहन चिंता, जीवन के प्रति उत्साहहीनता में भी जा सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है, इसलिए सचेत रहें। गंभीर निर्णय लेते समय यह असाधारण सावधानी बरतने का समय है। बहुत जरूरी है, सावधानी से निर्णय लें। आप में से कुछ बुद्धि व विचार शक्ति को अनदेखा कर सकते हैं। ऐसा कुछ न करें जिससे प्रतिष्ठा प्रभावित हो। विशेष सावधानी रखने की जरूरत है मीन राशि वालों को। इस प्रकार यह 12 राशियों का आपको शनि का जो गोचर फल का प्रभाव है वह आपको बताया गया है। जिन राशियों के लिए सावधानी की आवश्यकता है उनको विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों तक, फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर जरूर करें, ताकि वे भी अपने राशि के हिसाब से अपना स्वभाव परिवर्तित कर सकें शनि के गोचर के कारण, ताकि किसी प्रकार की हानि उनको ना उठानी पड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे अगले साल 2023 सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या लाभ, क्या क्या हानियां होगी। वो सारे वीडियो आप तक जल्द आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर करें, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप उसे सुन सकें। धन्यवाद।